जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के 100 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 8 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी प्यारे बाबू क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप जो है कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। उनसे पहले आप जितने भी प्यारे बाबू अगर नए जुड़े हैं, अगर आप बिल्कुल फ्री PDF के साथ अपनी तैयारी पूरी करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में IM न्यू स्टूडेंट से ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि प्यारे बाबू आप लोग की तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री PDF के साथ कराई जाती है। अगर आप भी जो है बिल्कुल फ्री PDF के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके कमेंट में IM न्यू स्टूडेंट से ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प यहाँ से हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। उनसे पहले आप सभी प्यारे बाबू एक बार क्लास को भी लाइक कर दीजिए और जो बाबू नए जुड़े हैं क्लास को आप लोग लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास के बाद आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। आप सभी प्यारे बाबू जो है चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, आप लोग लगाइएगा अकबर। अकबर हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, रिपब्लिक के लेखक है। चलिए रिपब्लिक के लेखक कौन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो लगाइएगा आप लोग आंसर इसका कि रिपब्लिक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक के लेखक कौन है, प्लेटो है। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का भाई कौन था। चलिए लगाइए आप सभी प्यारे बाबू आंसर कि हुमायूं का भाई कौन था, ठीक है। चलिए हुमायूं का भाई कौन था, तो कामरान भी था, अस्करी भी था और हिंदाल्त भी था। ये सभी जो है हुमायूं का भाई था, इसलिए ऑप्शन क्या है आप लोग का सही जवाब डी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया है। बताइए रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया है। तो यह कौन से किसका किया गया है, तो महाभारत का किया गया है। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। चलिए लगाइए आप लोग आंसर कि अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म जो है चलाए हुए थे। तो अकबर जो है 1581 से 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाए, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया था। चलिए बताइए आप लोग यहाँ पर आंसर कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार जो है बनाया गया था। तो आप लोग कितने का लगाइएगा, 12,000 का। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीवाने ए अशरफ का अर्थ है। बताइएगा दीवाने ए अशरफ का अर्थ क्या होता है, ठीक है। चलिए तो दीवाने ए अशरफ का अर्थ क्या होता है, राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी क्या है आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। बताइए सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का जो है नेतृत्व किए हुए थे। सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किए थे, तो संथाल विद्रोह का। ऑप्शन यहाँ पर बी आप लोग का सही जवाब है, संथाल विद्रोह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब की गई थी। लगाइएगा आप सभी प्यारे बाबू की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है, 1600 AD में। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का क्या है सही जवाब। चलिए
अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस का जीवन काल था। बताइएगा आप लोग यहाँ पर आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जीवन काल कब से कब था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जीवन काल था 1738 से लेकर 1805 ईस्वी तक, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया है। बताइए पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किए थे बाबू। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किए थे, 1510 में किए थे। ऑप्शन आप लोग का यहाँ पर क्या है, तो सी सही जवाब है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवाने अधिकतर प्राप्त किए हैं। बताइए किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवाने अधिकतर प्राप्त किए थे। तो वह कौन से युद्ध के बाद किए थे, बक्सर के युद्ध के बाद। ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है रेतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई है। चलिए लगाइए आप लोग आंसर, रेतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई है। ठीक है, चलिए रेतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई है, तो यह आपके कहाँ पर है, मद्रास में है। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या है, लक्ष्मीबाई का कहाँ की रानी थी। ठीक है बाबू, चलिए लक्ष्मीबाई जो है वह कहाँ की रानी थी, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी थी। ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब सी होगा आप लोग का। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। बताइए 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। ठीक है, चलिए तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मंगल पांडे। ऑप्शन बी क्या है प्यारे बाबू, आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम था। बताइए लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी और उस कमिश्नर का नाम क्या था, तो उस कमिश्नर का नाम क्या था, हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन सी क्या है आप लोग का यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उनके अनुसार पलासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह कौन सी तिथि थी, यानी वह कब होना था। ठीक है, तो वह होने वाला था 23 जून 1857 ईस्वी को। ऑप्शन बी आप लोग लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताइए 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी क्या है आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए कि बुंदेलखंड के किस स्थान पर हुरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब, बख्तवली मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि जो है ना एकत्र हुए थे। तो यह हुए थे कौन से युद्ध में, कालपी के युद्ध में। ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है। बताइएगा आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है, छबीली के नाम से भी जाना जाता है, मन्नू के नाम से भी जाना जाता है, मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आप लोग का ये सभी होगा। ऑप्शन डी क्या है आप लोग का यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा। बताइएगा आप लोग आंसर क्या होगा इसका, 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा है। 1857 के गद्दर को
किसने क्रांति कहा है बाबू? तो आप लोग क्या लगाइएगा? आप लोग लगाइएगा कार्ल मार्क्स ने 1857 के गद्दार को क्रांति कहा था, इसलिए ऑप्शन क्या है? ए आप लोग का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बता दीजिए आप लोग आंसर इसका कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम स्टर्न था। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? चलिए बताइएगा आप लोग आंसर इसका कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ था? चलिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ है? लगाइएगा आप लोग आंसर क्या होगा? चलिए बहुत सारे बच्चे सी लगाए हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब सी है, 1911 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? बताइए 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले जो ना दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? तो यह हुआ करते थे गंधार नेहरू। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि स्वेज नहर व्यापार हेतु जो है ना खोली गई, यानी स्वेज नहर जो है ना व्यापार हेतु कब खोली गई थी? ठीक है चलिए लगाइए आप लोग आंसर कि स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई है? तो यह खोले गए थे आपके 1869 में। ठीक है ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए जितने भी प्यारे बाबू लाइक नहीं किए हैं अपने क्लास को, एक बार लाइक भी आप लोग कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। ठीक है चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? चलिए लगाइए आप लोग आंसर, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को जो है 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? जो शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय जी। ऑप्शन यहाँ पर डी क्या है आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन की। ठीक है तो 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया है? तो ये आपको पता होगा कि अंबिका चरम मजूमदार किए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि डांडी किस राज्य में स्थित है? ठीक है चलिए डांडी जो है किस राज्य में स्थित हो जाएगा? आप सभी प्यारे बाबू जो है आंसर लगा दीजिए। डांडी किस राज्य में स्थित है? लगाइएगा आप लोग आंसर क्या होगा? डांडी किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। ऑप्शन सी लगाए हैं, बिल्कुल सही जवाब सी होगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था बाबू? चलिए सभी प्यारे बाबू आप लोग आंसर लगाइए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ठीक है चलिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और कब दिया था? तो 1942 में, आपको पता ही होगा। ठीक ना चलिए अगला क्वेश्चन, बंगाल की विभाजन की घोषणा कब हुई है? बताइए बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई है? बताइएगा आप लोग। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई है? 1905 में। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन कि क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा? तो यह घोषणा आपको पता होना चाहिए कि यह घोषणा 20 फरवरी 1947 को जारी किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 1943 ईस्वी में लिंग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे में मुकाबलों में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया था? तो यह कौन से अधिवेशन में दिए थे? कराची अधिवेशन में। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की है? चलिए लगाइएगा आप लोग आंसर कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने किए हुए थे?
तो ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा आपके कौन किए? महात्मा गांधी। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइएगा आप लोग आंसर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन ए क्या है आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है। बताइए कि कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव जो है ना पेश करता है कौन से यहाँ पे दिन में? ठीक है, तो यह पेश करते हैं आपके 16 जून 1946 को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्तावना कब पेश किया गया था? चलिए लगाइए आप लोग आंसर, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्तावना कब पेश किया गया था? तो यह पेश कब किए गए थे? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान जो है ना कब लागू किया गया था? चलिए लगाइए आप लोग आंसर, भारतीय संविधान यहाँ पर कब लागू किए गए हैं? भारतीय संविधान कब लागू किए गए हैं? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी क्या है आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? ये बताना है। ठीक है, बताइए आप लोग कि इंडिया गेट का निर्माण जो है ना कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? आप लोग क्या लगाए हैं? आप लोग लगाइएगा इंडिया गेट का निर्माण 1931 में हुआ। ऑप्शन सी क्या है सही जवाब, ही याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, चलिए ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो यह कौन किए हैं? दादा भाई नौरोजी जी किए हैं। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य में है? बताइए, चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज्य में हो जाएगा? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से होगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए तो यह किससे है? बिहार राज्य से है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? चलिए लगाइए आप सभी प्यारे बाबू लोग आंसर कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा है? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कौन कहे थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? चलिए लगाइए आप लोग आंसर कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी जो है अपना राजनीतिक गुरु किसे? बाल गंगाधर तिलक को मानते थे। क्या बाबू? चलिए बताइए तो आप लोग 43 का क्या होगा? बिल्कुल ये नहीं है, सी है, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन, अमृतसर जलियांवाला में जनसंहार हुआ था। ठीक है, अमृतसर जलियांवाला में जनसंहार तो आपको पता ही होगा कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग सही जवाब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए कि अंटू दिस लास्ट नामक किसकी रचना है? अंटू दिस लास्ट नामक रचना जो है ये किनकी रचना हो जाएंगे? तो ये रचना आपको पता होना चाहिए। ये रचनाएं जो आपके रस्किन के हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? बताइए, करो या मरो का नारा जो है प्यारे बाबू किसने दिया था? ठीक है, चलिए करो या मरो का नारा किसने दिया था? आप लोग लगाइएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी। ऑप्शन ए लगाए हैं, बिल्कुल सही जवाब ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? चलिए लगाइए आप लोग आंसर, द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? लगाइएगा आप लोग आंसर। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपके कब प्रारंभ हुए थे? 1939 में। ऑप्शन बी आप लोग सही जवाब यहाँ पर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है किसने किया था? ठीक है, चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो गांधी जी किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? बताइए, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन हो जाएगा? ठीक है, चलिए
भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? आप लोग सी राजगोपालचारी लगाइएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि पाकिस्तान का गठन हुआ था। बताइए पाकिस्तान का गठन यहाँ पर कब हुआ था? ठीक है, चलिए 1 से 2 अगस्त 1947 बिल्कुल नहीं, 14 से 17 अगस्त बिल्कुल नहीं है, 12 से 13 अगस्त 1971 बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? बताइए मुगल काल में सिंचाई का साधन पूछे तो आप लोग पहला कुआं लगाइएगा, तालाब भी लगाइएगा और नहर भी लगाइएगा। ये सब जो है ना मुगल काल में सिंचाई का ही साधन था, इसलिए ऑप्शन डी हम लोग सही जवाब करेंगे। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन कि नज्म उल बहरीन की रचना किसने किया है? तो ये रचनाएं आपको पता होगा कि दारा सिकोह की है, इसलिए ऑप्शन सी कीजिए। अगला क्वेश्चन महलवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बताइए महलवारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया है? सभी प्यारे बाबू लोग बताइए कि महलवारी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया है? यह कहाँ पर लागू किए गए हैं? उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत में। ऑप्शन बी आप लोग लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग महात्मा गांधी के बचपन का नाम बताना है। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मोनिया। ऑप्शन बी क्या है आप लोग का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ए ओ ह्यूम है। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? चलिए आप लोग थोड़ा फास्ट आंसर लगाइएगा। ठीक है, फास्ट आप लोग आंसर लगाइएगा ताकि जो है ना क्लास जल्द से जल्द हो जाए आपका। ठीक है, चलिए तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई है? बताइएगा भगत सिंह को फांसी की सज़ा जो है 23 मार्च 1931 को मिला था, इसलिए ऑप्शन ए जो है हम लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, चलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आप लोग लगाइएगा कौन? तो आप लोग लगाइएगा सी राजगोपालचारी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल आप लोग बताइएगा क्या होगा? ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल कौन सा था? तो उनका शासन काल 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था, इसलिए ऑप्शन डी हम लोग का सही जवाब होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन पढ़िए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा पूछा है। ठीक है, तो हड़प्पा आप लोग को पता होना चाहिए। हड़प्पा आपके रावी नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, चलिए निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के जो है ना प्रमाण मिले हुए हैं? तो आप लोग लगाइएगा कालीबंगा में। ऑप्शन सी क्या है आप लोग का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? बताइए महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जो है ब्रह्मचार्य जोड़े, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध कब हुआ था? बताइए कलिंग युद्ध जो है ना कौन से ईसा पूर्व में हुआ था? आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए कलिंग युद्ध कौन से ईसा पूर्व में हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व लगाए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? बताइए यूरोप का समुद्रगुप्त जो है ना कौन हो जाएगा? चलिए यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? आप लोग लगाइएगा नेपोलियन जो है यूरोप का समुद्रगुप्त था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? बताइए गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री है जो भारत आए हुए थे? ठीक है, चलिए गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आए हुए थे? आप लोग बताइएगा फाहियान, जो कि गुप्तों के काल में जो है ना भारत आए थे, इसलिए ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, बताइएगा आप लोग कि पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, चलिए पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको तो पता ही है कि 18 जो है कुल पुराण है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है धर्म की शुरुआत किसने की थी? बताइए
धर्म की शुरुआत जो है किसने किया था, ठीक है। चलिए, धर्म की शुरुआत किसने किया था, तो धर्म की शुरुआत आपके अशोक की है। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, बताइएगा आप लोग। गंगा पुत्र जो है ना किसे कहा जाता था, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। भीष्म को जो है गंगा पुत्र कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन सी लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार जो है ना मिलती है, ठीक है। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार कहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यह सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा स्मृतियों में। ऑप्शन डी आप लोग सही जवाब कीजिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है, ठीक है। गोत्र के अंदर विवाह करना ये कौन से विवाह के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो गोत्र के अंदर जो विवाह करना होता है ये आपके अंतर विवाह है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, अंत विवाह। चलिए, अगला क्वेश्चन है, घटोत्कच किसका पुत्र था, बताइएगा आप लोग यहाँ पर आंसर कि घटोत्कच जो है ना यह किसका पुत्र था। घटोत्कच आपको पता होना चाहिए, यह आपके भीष्म के पुत्र थे, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। चलिए, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के शासनकाल में प्यारे बाबू हुई थी, तो आप लोग क्या बताइएगा, ठीक है। चलिए, आप लोग जो है ना इसका आंसर सभी प्यारे बाबू जो है थोड़ा कमेंट में देकर बताइए, देखते हैं कितने प्यारे बाबू जो है ना आंसर दे पाते हैं और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं, सब पता चलेगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 जो है ना ऋचाएँ हैं। तो ये जो है ना आपको देखने को मिलेगा जब आप लोग ऋग्वेद पढ़िएगा उसमें, ठीक है। ऋग्वेद लगाइए, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, बताइए। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़े हैं, ब्रह्मचारी है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध के अष्टगिनिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था, बताइए। भगवान बुद्ध के अष्टगिनिक मार्ग में यहाँ पर कौन सा सिद्धांत है जो नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत नहीं था, सम्यक चरित्र बिल्कुल नहीं था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है, बताइए। बुद्ध चरित्र की रचना जो है बाबू किसने किया है, ठीक है। चलिए, आप लोग आंसर लगाइए कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। चलिए, कौन किए हैं बुद्ध चरित्र की रचना, तो अश्वघोष किए हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी क्या है आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, बताइए। 4 ऑप्शन में यहाँ पर कौन है जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है। तो आप लोग क्या लगाइएगा, आनंद एवं उपाली लगाइएगा, कश्यप भी लगाइएगा और सारिपुत्र एवं गुदरालयन भी लगाइएगा। सभी जो है ना गौतम बुद्ध के ही शिष्य थे, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, नाथ मुनि का संबंध है, बताइए। नाथ मुनि का संबंध जो है कौन से धर्म से आ जाएंगे, तो ये आपके कौन से है, वसात धर्म से है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, बताइए। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखे थे, तो इब्न बतूता जो है अपनी यात्रा का विवरण आपके कौन से भाषा में, तो अरबी भाषा में लिखे हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की है, बताइए। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी के जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था, बताइए। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, वेनिस था। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। चलिए,
अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी जो है ना किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किसे किए हैं? यह किए थे आपको किसको नियुक्त? यह किए थे इब्न बतूता को। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। चलिए, अगला क्वेश्चन है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? बताइए, तंबाकू पर किस शासक ने जो है ना प्रतिबंध लगाए हुए थे? तो तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो यह कौन लगाए थे? यह आपके जहांगीर लगाए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। बताइए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित होगा? ठीक है, चलिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में है। ऑप्शन डी आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर मारीची थी। ठीक है, मारीची क्या थी? बौद्ध देवी थी, जैन देवी थी, हिंदू देवी थी, या इनमें से कोई नहीं होगा? बताइएगा आप लोग, मारीची कौन से देवी थे? ठीक है, चलिए, मारीची यहाँ पर कौन से देवी थी? तो आप लोग लगाइएगा बौद्ध देवी। ठीक है, बौद्ध देवी लगाए हैं तो बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बताइए, बीजक में किसके उपदेश यहाँ पर संग्रहित हो जाएंगे? ठीक है, तो बीजक में आपके कबीर के जो उपदेश है संग्रहित है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। जितने भी प्यारे बाबू लाइक नहीं किए हो क्लास को जरूर लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करके जुड़े रहिए। ठीक ना, चलिए, अगला क्वेश्चन है विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा है? बताइए, विजयनगर के जो शासक थे वह अपने आप को क्या बोले थे? वह अपने आप को जो है राय बोले हुए थे, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा यहाँ पर। चलिए, अगला क्वेश्चन है यवन शब्द जिस भाषा का है वह है। ठीक है, यानी यवन शब्द जिस भाषा का है ना वह कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएंगे आपके संस्कृत का। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है यात्री बरबोसा का संबंध था। बताइएगा, यात्री बरबोसा का संबंध किससे हो जाएगा? ठीक है, यात्री बरबोसा का संबंध किससे था? आप लोग लगाइएगा, यात्री बरबोसा का जो संबंध था यह था किससे बाबू? तो पुर्तगाल से। ऑप्शन यहाँ पर बी आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। बताइए, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी लगाइएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? बताइए, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो विजयनगर साम्राज्य में जो है कुल कितने राजवंशों ने शासन किया है? तो 4 किए हैं। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। ठीक ना, चलिए, अगला क्वेश्चन है विजयनगर के ध्वस्त के पश्चात इसकी पहचान की गई है। यानी ध्वस्त विजयनगर के जब ध्वस्त हुई तो उसकी पश्चात जो ना किसकी पहचान की गई है? तो हम्पी नाम से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 16वीं सदी में भारतीय गाँवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुए थे वह कौन थे? तो वह थे आपके कौन? तो मुगल राज्य भी थे, व्यापार भी थे, मुद्रा और बाजार ये सभी थे, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? बताइए, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? तो वह किसान के लिए प्रयोग करते थे क्या? रेयत रियाजा और मुजरियान और आसामी या किसान ये सभी करते थे, इसलिए ऑप्शन डी कीजिए यहाँ पर भी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम था। बताइए, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था मक्का। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है। चलिए, अगला क्वेश्चन है जजिया किससे लिया जाता था? बताइए, जजिया जो है यह किससे लिया था? तो जजिया जो है आपके जिम्मियों से लिए जाते थे, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? बताइए, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाए थे? तो तंबाकू पर आपके जहांगीर जो है प्रतिबंध लगाए, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए, अगला क्वेश्चन है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बताइएगा। ठीक है, चलिए,
अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। ऑप्शन सी क्या है? सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? बताइए, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो अकबर हराए हुए थे हेमू को। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बताइएगा, ठीक है। चलिए, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ठीक है, भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर सही जवाब है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ठीक है, चलिए ताजमहल का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण आप सभी लोग क्या लगाइएगा? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब है। तो प्यारे बाबू फाइनली हम लोग 100 क्वेश्चन के यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो जाने से पहले अपना एक लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल करके जुड़े रहिए, और अपने 5 दोस्तों को कम से कम आप लोग अपने शेयर करिएगा, ताकि और भी आपके दोस्त लोग यहाँ से जुड़ सके और बिल्कुल फ्री PDF के साथ पढ़ सके। तो आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके PDF के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए 962 18 834। ठीक है, तो नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस नंबर पर आप लोग मैसेज PDF के लिए कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। सभी प्यारे बाबू को बेस्ट ऑफ लक, अपना तैयारी अच्छी तरीके से बाबू करते रहिए।